बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आपके पास 5 रुपये का सिक्का तो ज़रूर होगा, यानी कि अगर आपके पास 5 रुपये का सिक्का है तो मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ। आप इस अमल को करने के बाद 5 रुपये के सिक्के पर 3 बार दम करके घर या दुकान जिस जगह पर भी मैं आपको बताने वाली हूँ उस जगह पर अगर आप इस पड़े हुए सिक्के को रख देंगे तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में आपके घर में बेशुमार खैर व बरकत होना शुरू हो जाएगी। रिज़्क के दरवाज़े आपके घर में खुल जाएंगे। इसकी बरकत इतनी होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी दौलत हमें मिल कहाँ से रही है। बहुत बड़े बड़े आलिम लोग इस अमल का इस्तेमाल करते हैं, आप भी एक बार करके देखिए। अगर आपके रोज़ी रोटी पर किसी तरह की बंदिश लगी हुई होगी तो यह 5 रुपये के सिक्के वाला अमल आपकी हर तरह की बंदिश को ख़त्म कर देगा। लेकिन इसको जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये अमल करना है। इस अमल को करने के लिए आपको 5 रुपये के सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। ख्याल रहे कि वह सिक्का कागज़ का नहीं होना चाहिए और यह भी ख्याल रखना है आपको कि वह 10 का सिक्का नहीं होना चाहिए या 20 का सिक्का नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ 5 का सिक्का ही लेना है। अब चाहे वह नया हो या फिर पुराना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है कि 5 का सिक्का ले लिया अगर आपने, तो इस अमल को करने का वक्त समझ लीजिए। आपको इस अमल को सिर्फ एक बार करना है, यानी कि एक बार इस अमल को करके उस सिक्के पर 3 बार दम करके और उसको जहाँ पर मैं आपको इस अमल को घर का कोई भी एक शख्स कर सकता है। जैसे कि हमारी माँ बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने शौहर की तरक्की के लिए या फिर वालिदैन की तरक्की के लिए इस सिक्के को पढ़कर अपने घर में रख सकती हैं। इस अमल को करने का वक्त ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले इस बीच में आपको करना है, यानी कि ईशा की नमाज आपको अदा करनी है, उसके बाद से इसको करने का वक्त शुरू हो जाता है। बेहतर है कि आप ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद इस अमल को करना शुरू कर दीजिए। तो अगर पूरी रात का आपके पास वक्त ना मिले तो आप किसी भी वक्त पूरी रात में किसी भी समय इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप ईशा की नमाज के बाद इस अमल को करने जा रहे हैं तो जा नमाज पर आप बैठे रहिए। 5 रुपये के सिक्के को निकाल कर आप अपने सीधे हाथ में रख लीजिए। अपने सीधे हाथ में 5 रुपये का सिक्का रख कर अपने हाथ को बंद कर लीजिए, यानी कि मुट्ठी बना लीजिए और शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आपको सूरे कौसर पढ़ना है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फिर आपको सूरे इखलास पढ़ना है, जो कि आप इसको भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो आपको सूरे कौसर को 100 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह सूरे इखलास को 33 मरतबा पढ़ना है। आपको सूरे फातिहा पढ़नी है 11 मरतबा और आखिर में आपको 3 मरतबा दरूद पाक फिर से वही पढ़ना है जो आपने अव्वल पढ़ा था। अब आप अपने हाथ को खोल के जिसके अंदर 5 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, जैसे ही सिक्का आपके सामने आए उस पर 3 बार दम करके उस पर फूंक दीजिए। अब यह आपका पढ़ा हुआ सिक्का हो गया। आपको इसको खर्च नहीं करना है। इस सिक्के को आप अपने घर में जहाँ पर आप अपना मालो दौलत रखते हैं, यानी कि जो आपकी तिजोरी वगैरह है, जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, जेवरात रखते हो, उस जगह पर इस सिक्के को रख दीजिए। अगर आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं तो दुकान वगैरह में, तो जहाँ पर आप दुकान के पैसे रखते हो, जिसे हम लोग गल्ला वगैरह कहते हैं, उसमें इस सिक्के को डाल दीजिए। अगर इसकी पहचान के लिए उसमें किसी तरह की निशानी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। पॉली वगैरह में पैक करके भी इस सिक्के को गल्ले वगैरह में या फिर तिजोरी में रखा जा सकता है। इतना आप ट्राई करके देखिए, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको इस सिक्के के फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग इस अमल को ट्राई करते हैं, आप भी इस अमल को ट्राई करके देखिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों कलाम इलाही में वो ताकत होती है कि आपका इंशाअल्लाह बंद कारोबार भी चलने लगेगा।
محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اس انسان تک ضرور شیئر کیجیے جن کا کاروبار نہ چلتا ہو، جو واقعی میں پریشان ہو، جس کے گھر میں خیر و برکت نہ ہوتی ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے انشاءاللہ، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔